आज के ही दिन 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे ही देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बात करें उधम सिंह नगर जिले की, तो उधम सिंह नगर जिले में बड़े धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इसमें जो अलग-अलग जगह पे कार्यक्रम हुए, वहाँ सैकड़ों लोगों ने भागीदारी ली और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योग करके एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। चलिए, इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी भी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या महत्व है और क्यों जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भाई साहब, ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 में की गई। कितना महत्व है योग का हमारे जीवन में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूनाइटेड नेशंस के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 में योग के महत्व को बताया और उस पर बहुत लंबी चर्चा हुई और उसके बाद पूरे विश्व समुदाय ने ये तय किया कि वास्तव में ये हमारे जीवन जीने की जो सर्वोत्तम उच्च पद्धति हो सकती है, सर्वोत्कृष्ट पद्धति हो सकती है, वो पद्धति है, इसको अपनाना चाहिए। और उसके आह्वान पर 2015 में पूरे विश्व समुदाय ने 21 जून को योग दिवस को अडॉप्ट किया, स्वीकार किया कि हम मनाएंगे पूरे देश में। और तब से हर वर्ष 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस बार पूरे विश्व समुदाय ने यह तय किया कि इस बार का योग दिवस की जो थीम होगी वो महिला सशक्तिकरण होगी। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करेंगे ताकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी मातृशक्ति सबल हो, क्योंकि कोई राष्ट्र, कोई विश्व तभी सबल हो सकता है जब उनकी मातृशक्ति सबल हो। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे विश्व समुदाय का और अपने प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने इस बार के योग दिवस की थीम महिलाओं, हमारी माँ शक्ति को सशक्त करने की दी है। साथ ही जो हमारे भारतीय जीवन दर्शन से, हमारे योग ऋषियों से, हमारे पतंजलि ऋषि जी और उनके पहले से लगातार जो रिसर्च हुई, जो अनुसंधान हुए, जिन अनुसंधानों से ये तय हुआ कि जीवन कैसे जिया जाए जिसमें हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं कि केवल हम फिजिकली स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने का ये है कि मेंटली भी स्वस्थ रहें, हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारी मानसिक अवस्थाएं स्वस्थ रहें और हम अपना सर्वोच्च योगदान समाज को, देश को, अपने परिवार को और अपने लिए दे सकें। इसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। मैं खुश हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विशेष रूप से बाबा रामदेव जी का कि जिन्होंने पूरे देश को ही नहीं, दुनिया को, करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने योग के माध्यम से स्वस्थ रहकर जीवन जीने की पद्धति को सिखाने में अपना अहम योगदान दिया। और विशेष रूप से अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने पूरे विश्व को इससे अवगत कराया। और आज खुशी है कि भारत की इस पद्धति को सारा विश्व अपना रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम सब अपने जीवन क्षेत्र में जो संघर्ष करते हैं, एक उम्र आती है जब उसका फल लेने का समय आता है, जब हम 50 के आसपास आते हैं, तो जितना कुछ हमने संघर्ष किया होता है उसका फिर हम लाभ अपने लिए या समाज के लिए ले सकते हैं। उस समय ज्यादातर लोग बीमार पड़ जाते हैं जिनकी जीवन पद्धति ठीक नहीं होती। अगर हम योग अपना लें और हमारे बच्चे भी अपना लें, हमारे युवा अपना लें, तो हमारे कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। 50 की जगह हम 70, 75, 80 तक अच्छा काम कर पाएंगे। उससे निश्चित रूप से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व समुदाय के लिए हमारा योगदान और बढ़ जाएगा। इसलिए भी जरूरी है कि हम योग को अपनाएं। योग को कुछ लोग धर्म से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये धर्म विशेष के लिए है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब धर्म का मतलब सांप्रदायिकता से मत जोड़िएगा। वैसे तो हमारा धर्म मानव धर्म है। मानवीयता होनी चाहिए, संवेदनाएं होनी चाहिए। संवेदना भी तभी आपके अंदर होगी जब आपके अंदर करुणा भी तभी पैदा होगी, जब आपके अंदर दया के भाव भी तभी आएंगे, जब आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा, जब आपके विचार ठीक रहेंगे, जब आपके संस्कार ठीक रहेंगे। तो मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से देखें तो ये धार्मिक है। और अगर मजहब पंथ के दृष्टिकोण से देखें तो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, तो पूरी मानव जाति के लिए है और सभी इसको अपना रहे हैं। आज देखें कि इस्लामिक कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, हमारे ईसाई धर्म को मानने वाले, हमारे इस्लाम को मानने वाले, हमारे और धर्मों को मानने वाले, सिख धर्म तो हमारे देश का निकला हुआ धर्म है, और भी जो धर्म है वो सभी लोगों ने इसको स्वीकारा है और बड़ी तेजी के साथ पूरा विश्व समुदाय योग से जुड़ रहा है। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया था और क्या महत्व है योग का। सर, ये बताइए कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। कितने लोग इस कार्यक्रम में आए थे और पतंजलि की तरफ से जो जिले में कार्यक्रम किया गया था, किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था? जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूँ तो स्थान-स्थान पर, जगह-जगह पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन हमारी योग समिति की इच्छा के द्वारा विभिन्न लोगों की देख-रेख में इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया है, जिसमें जो सामान्यतः प्रतिदिन आने वाले योगी हैं, वो तो उपस्थित ही रहे। इसके अलावा लगभग 150 से अधिक संख्या, जिसमें पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित थे, जो नए योगी थे, क्योंकि योग का अर्थ है जोड़ना। हम लोग संस्कृत की युज धातु से योग को लेते हैं, जिसका अर्थ है जन सामान्य को जोड़ने का प्रयास।
यानी स्वयं और समाज के लिए योग करना, ये हमारी संस्कृति है। यहाँ पर धर्म, संप्रदाय, वर्ग से ऊपर उठकर मानव जाति के, संपूर्ण समाज के स्वस्थ, समृद्ध और विकसित मानव जीवन के लिए हम योजना बनाते हैं। पतंजलि योग पीठ से लेकर के चाहे वो भारतीय योग संस्थान हो या जितनी संस्थाएं योग के लिए काम करती हैं, सबका उद्देश्य यही है, समाज में एकता और समाज में समृद्धि का भाव लेते हुए आगे बढ़ने का काम करना। इसके पीछे जागरूकता, निरंतरता और एकाग्रता की आवश्यकता है, इस पर बल दिया गया। जब 177 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अभियान को 21 जून 2015 को स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद संपूर्ण विश्व के देशों में इसकी एक अलग सी जग गई, एक नवीन जागरूकता आई और हमने महसूस किया कि स्वस्थ रहने के लिए योग को स्वीकार करना आवश्यक होगा। तब कहीं हम तन और मन से स्वस्थ रह पाएंगे और अपनी नई पीढ़ी को भी इससे जोड़कर एक स्वस्थ भारत, एक सबल भारत का निर्माण करने में हम सक्षम हो पाएंगे। आज आप लोगों ने एक संकल्प भी लिया कि जो भी लोग यहाँ आए हैं वो हमेशा ही योग करेंगे और स्वस्थ रहने में, स्वस्थ भारत के निर्माण में मदद करेंगे। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। एक एक दो होते हैं, लेकिन मैं कहा करता हूं एक एक 11 भी होता है। जब हम जुड़ेंगे, दूसरे लोग जुड़ेंगे, हम योग की कक्षाओं से लेकर के घर तक योग को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नर नारी सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तीनों प्रकार की अवस्थाओं को, सबको जोड़कर हम योग को घर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प लिए हैं, ये करेंगे। क्योंकि कर्ता योग निरोग, करता योग निरोग, रोग से दूर रहें, रोज करें अभ्यास, रोज करें अभ्यास, शोक से दूर रहें, करता योग निरोग, ये हमारा नारा है। इसी को लेकर हम आगे चलते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे किस तरह के कार्यक्रम पतंजलि योगपीठ की तरफ से किए गए थे जिले भर में। और उसके साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो पतंजलि योगपीठ के जो योग अभी शिविर हैं उससे जुड़े हुए जसवीर जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। वैसे अब ये बताइए कि आज पतंजलि योगपीठ की तरफ से उधम सिंह नगर जिले में किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और कितने कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? बहुत ही भव्य आयोजन किए गए हैं और कम से कम 15-20 जगह बहुत अच्छे ढंग से योग के कार्यक्रम। कितने लोगों ने प्रतिभाग किया इन योग के शिविरों में? लगभग ऐसे समझो 2000 लोगों का तो हुआ कम से कम उधम सिंह नगर में। और मेरा तो एक ही नारा है स्वामी जी का, करो योग रहो निरोग। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं। आपने सुना कि इन्होंने कहा कि करो योग और रहो निरोग का नारा दिया है हमने, और उसी के तत्वाधान में जो है कि जगह जगह पे जो जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि 20 से 25 शिविर लगाकर लगभग 2000 से अधिक लोगों को योग से जोड़ा गया था। चलिए कुछ और लोग भी, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 10वां योग दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? 10 साल पूरे हो गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के। ये 10 साल का जो सफर है, हर साल योगी जो आम जनमानस है वो योग से निरंतर बढ़ता जा रहा है। कोविड के बाद लोगों को सबसे बड़ा जो समझ में आया कि योग के बगैर जीवन उनका अधूरा है। अगर कोविड जैसी अन्य बीमारी जो भविष्य में और भी आ सकती हैं, उनसे लड़ने के लिए जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो योग और आयुर्वेद के माध्यम से ही बढ़ सकती है, और ये हर जनमानस को पता लग गया है। हो सकता है कुछ लोग शिविरों में योग ना कर रहे हो, ग्रुप में योग ना कर रहे हो, लेकिन हर धर्म का, हर मजहब का, हर पेशे का व्यक्ति घरों में अपने अपने योग कर रहा है, चाहे वो खुल के सामने ना आ रहा हो, लेकिन उन्हें योग की महत्वता का पता लग गया है कि योग के बगैर जीवन उनका अधूरा है और उनका स्वस्थ रहना है। और आज के जो युग है, आज का जो मॉडर्न युग है, जिसमें मोबाइल युग है, जिसमें हमें कोई भी चीज प्योर नहीं मिल रही, खाने पीने से लेके कोई भी चीजें, सब चीज विशुद्ध मिल रही है, शुद्ध नहीं है कुछ भी। तो उसमें अगर आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है या शरीर को आपको निरोग रखना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो उसमें योग आपको नियमित योग करना ही पड़ेगा, ये लोग जान चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योग हमारे देश से लुप्त हो रहा था, जिसको विदेशी लोग ज्यादा कर रहे थे, हिंदुस्तान के लोग भूल गए थे, दोबारा उसको उन्होंने पूरा विश्व मंच पे योग को प्रचलित कर दिया है और लोग दुनिया को बता दिया कि योग भारत का ही अभिन्न हिस्सा है और योग के बगैर योग हमारे भारत का ही देन है और कोई भी देश इसको पेटेंट नहीं करा सकता। इसके सारे पेटेंट हिंदुस्तान में ही रहेंगे। और बाकी स्वामी रामदेव जी तो कब से योग की अलग जगाए हुए हैं, पूरे कई सालों, कई वर्षों से स्वामी रामदेव जी और माननीय मोदी जी के प्रयासों से योग फिर से भारत की एक बुनियाद बन चुका है, और वही बुनियाद हमारी आगे भविष्य में हमें विश्व गुरु बनने के लिए प्रेरित करता है। स्वस्थ भारत के निर्माण में योग का कितना महत्व है? स्वस्थ भारत का निर्माण में योग का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए है कि अगर स्वस्थ भारत होगा तभी समृद्ध भारत होगा।
समृद्ध भारत, क्योंकि योग करने से हमारा जो दवाइयों का खर्चा है, जो डॉक्टर्स का खर्चा है, जो मेडिसिन से दुनिया जो इलाजों का खर्चा है, वो सब हमारा सेविंग्स होती है बहुत बड़े स्तर पे। आजकल देखा कोई भी मध्यम वर्ग का या लोअर निचले वर्ग का जो भी व्यक्ति है, वो इलाज से, अपने इलाज के खर्चे से, जितनी भी उसकी कमाई होती है उससे इलाज में उसका 90% इलाज में चले जाता है। तो अगर वो स्वस्थ रहेगा तो अपना जीवन जो उसकी शैली है वो अच्छी कर सकता है, और स्वस्थ रह के पूरा देश भी हमारा समृद्ध बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे एबीपी लाइव से खास बातचीत करते हुए लोगों ने साफ तौर पे बताया कि स्वस्थ भारत के निर्माण में योग का अहम भूमिका है। अगर स्वस्थ रहेंगे तभी समृद्ध भारत का निर्माण भी संभव हो पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।